हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये टॉपिक बिलोंग करता है आपके क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से। क्या है हमारा बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, होता क्या है ये, और कैसे इसको करते हैं कंस्ट्रक्ट, ये सारी बातें आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं प्रीवियस वीडियो क्लास की, प्रीवियस क्लास में हम देख रहे थे कंस्ट्रक्टिंग अ कॉपी ऑफ एन एंगल ऑफ अननोन मेजर, यानी कि अगर कोई एंगल हमको गिवन है जिसका मेजरमेंट हमको नहीं पता, ऐसा कोई एंगल अगर हमको दिया हुआ है, उसका कॉपी कैसे बनाए बिना मेजरमेंट के जाने। विद द हेल्प ऑफ कंपास हमने ये खत्म किया था, देखा था कि कितना इजी है हमको इसकी कॉपी ड्रॉ करना। आई होप आप लोग रिविजन करके आए होंगे। अब हम कोई नया टॉपिक सीख सकते हैं। नया टॉपिक है हमारा क्या, बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर का मतलब तो हमको पता है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बाइसेक्टर का क्या मतलब है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। कोई बाइसेक्टर है यानी वो किसी चीज को दो बराबर हिस्सों में, टू इक्वल पार्ट्स में कर रहा है डिवाइड। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो परपेंडिकुलर भी है और दो इक्वल पार्ट में लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो वो कोई एक ऐसी लाइन होगी जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। नॉर्मली अगर हम कोई एक एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो कैसा दिखता है हमारा एंगल, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से एंगल वाली लाइन हो जाती है, मान लो ये कितना है 50 डिग्रीज। ठीक, अगर इसका एंगल बाइसेक्टर बना, यानी कि कोई एक ऐसी लाइन या ऐसा लाइन सेगमेंट जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़े, तो वो यहां कहीं से होते हुए निकलेगा, इसके बीचों बीच से, कुछ इस तरीके से कि नीचे वाला एंगल 25 डिग्रीज बचे और ऊपर वाला 25 डिग्रीज बचे। 25 प्लस 25 मिलके पूरा 50 डिग्रीज होगा। 50 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो एक 25 डिग्री, दूसरा 25 डिग्री, ऐसे दो हिस्से मिल जाएंगे आपको, राइट। यानी कि एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से ही दिखता है। एंगल के बीच में से एक लाइन निकल रही होगी या लाइन सेगमेंट निकल रहा होगा, जैसे यहाँ पर भी फोटो में दिया हुआ है। पर अब इसको बनाते कैसे हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? दो तरीके यहाँ आपको दिए जाएंगे। उनमें से जो पहला तरीका है आपका, वहां पर हमें क्या देखना है, पहले तरीके में हमको ये देखना है कि एक पेपर फोल्ड के थ्रू हम समझें कि एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा। एक पेपर ले लो, आप कोई भी शीट ले सकते हो पेपर की नॉर्मल। आप क्या करो, इस पे दो रेज बनाओ, आप एंगल बनाओ इस तरीके से। यहाँ बोला है टेक अ शीट ऑफ पेपर, मार्क अ पॉइंट O on it with O as initial point, draw two rays OA and OB, you get angle AOB. Fold the sheet through O such that the rays OA and OB coincide. Let OC be the size of paper which is obtained after unfolding the paper. क्या बोल रहे हैं कि एक पेपर लो, पेपर पे कोई एक O पॉइंट मार्क करो। पेपर लिया हमने, यहाँ पे एक पॉइंट O मार्क कर दिया। अब हमें दो रेज बनानी है, यानी इस तरीके से एक एंगल बनाना है। देखिए रफली यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये पेपर पे ये मैंने O पॉइंट मार्क किया, दो रेज बना दी मैंने, ये OA हो गई, ये OB हो गई। अब हमको क्या करना है, इसको बीच में से फोल्ड करना है। कहाँ से? फोल्ड द शीट थ्रू O such that the rays OA and OB coincide. इसको इस तरीके से फोल्ड करो कि ये दोनों रेज एक दूसरे के ऊपर रखा जाए। O से ही हमें करना है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है। यहाँ देखिए बीच में ये फोल्ड वाली लाइन आ गई कि बीचों बीच से निकल रही है फोल्ड वाली लाइन। तो ये जो फोल्ड वाली लाइन है, यही इस एंगल का क्या कहलाएगा, बाइसेक्टर, क्योंकि वो बिल्कुल बीचों बीच से निकल रहा है। आधा एंगल उस तरफ रह गया, आधा एंगल इस तरफ रह गया, तो ये फोल्ड वाली लाइन क्या हो जाएगा आपका
एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। सो इस तरीके से आप एक पेपर की हेल्प पे से क्या कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर सकते हैं। यानी वो एक लाइन सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, वही क्या कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। तो इस तरीके से ये जो डॉट डॉट से हमें लाइन बताई गई है, ये हमारी कौन सी लाइन थी जहां से हमने फोल्ड किया, तो ओ इस तरीके से फोल्ड किया कि ओ ए ओ बी के ऊपर रखा गया, बीच में से हमको लाइन मिल गई बीचों बीच से, तो वही लाइन इस एंगल पूरे ओ ए बी का बाइसेक्टर है। ये पूरा एंगल था, तो अब आधा ये बचा आधा ये बचा। क्लियर हुई कहानी? सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल आपने यहाँ पे देखा। सो अब यहाँ क्या लिखा गया है, OC is clearly a line of symmetry for angle AOB। OC जो है वो क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, किसके लिए, एंगल AOB के लिए। OC is the line of symmetry for angle AOB। ये जो एंगल AOB है, इसमें जो हमको लाइन मिली है OC, वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे, क्योंकि इसके अबाउट जब फोल्ड हुआ तो ये दोनों बिल्कुल कोइंसाइड कर गए थे। OA OB के ऊपर रखा गया था। लाइन ऑफ सिमेट्री याद है ना, उस लाइन के ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी है सारे सेम शेप रहेगा, सेम साइज रहेंगे। सो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये। मेजर करेंगे AOC एंगल को एंड एंगल COB को, आर दे इक्वल। अब हमको मेजर करना है एंगल AOC। AOC ये एंगल कितना है, फिर हमको मेजर करना है एंगल COB। COB ये एंगल कितना है। सो अगर प्रोटेक्टर की हेल्प से आप मेजर करेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले हम AOC करते हैं मेजर। ये रहा एंगल OC के अबाउट, O को वर्टेक्स है तो सेंटर प्रोटेक्टर का O पे आएगा, और OC वाली लाइन के ऊपर हमारा ये जो प्रोटेक्टर है उसका 0 वाला एज आएगा। अब ये एंगल कहाँ जा रहा है हमारा, यहाँ 20 पे जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 डिग्रीज। ठीक, अब दूसरा मेजर करना है हमको COB। C वाली लाइन तो ये सेम ही है, फिर ये O और फिर ये B, नीचे वाला मेजर करना है। तो अब OB, O पे वही सेंटर पॉइंट, और OB लाइन आएगी हमारे इस वाली लाइन के नीचे। यहाँ देखो अगली लाइन यहाँ कहाँ आ रही है, 20 पर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। दैट मीन्स AOC भी 20 डिग्री है, COB भी 20 डिग्री है। तो दो इक्वल पार्ट में ये जो एंगल्स हैं वो क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं। क्लियर हुई कहानी? सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स को मेजर करेंगे। OC इज क्लियरली अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर एंगल AOB। OC जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है एंगल AOB के लिए। मेजर किया जब हमने तो उन्होंने पूछा आर दे इक्वल, क्या ये बराबर हैं, तो हम लिखेंगे यस दे आर इक्वल। OC, the line of symmetry, is therefore known as angle bisector of angle AOB। OC जो line of symmetry है, ये वाली लाइन, यही क्या कहलाएगी, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी इस पूरे एंगल AOB का। ये बड़ा सा एंगल था, उसको दो बराबर हिस्सों में इस OC लाइन ने तोड़ दिया, तो यही OC लाइन कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। क्लियर कहानी? सो ये तो एक तरीका हुआ एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने का, कि जो भी एंगल है उसके वर्टेक्स से इस तरीके से फोल्ड करो कि एक आर्म दूसरे आर्म के ऊपर कोइंसाइड करे, तो फिर फोल्डिंग वाली जो लाइन मिलेगी वो एंगल बाइसेक्टर होगा। पर हमेशा तो हम इसको यूज कर नहीं सकते, हमें तो एग्जाम में वो पेपर में ऑलरेडी एंगल अगर बना के देंगे उसको फोल्ड करेंगे अगर हम, तो क्या होगा, तो फिर अगर हम उसको फोल्ड कर रहे हैं तो होगा ये कि पेपर फोल्ड करना पड़ेगा हमको, एग्जाम पेपर, फिर लाइन मिलेगी। पर हमको एग्जाम क्वेश्चन पेपर में तो सॉल्व करना नहीं होता, हमें तो आंसर शीट में करना होता है। फिर हम क्या करेंगे, तो एक और तरीका है एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करने का। देखिए, कंस्ट्रक्शन विथ रूलर एंड कंपास। रूलर एंड कंपास यही वही हमारा फेवरेट टूल, जिसकी हेल्प से बहुत एक्यूरेट हर चीज़ हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब वो लाइन सेगमेंट हो, सर्कल हो, या फिर मैं बोलूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो या एंगल बाइसेक्टर हो, हर जगह ये हो रहा है यूज़। सो कैसे करेंगे रूलर एंड कंपास की हेल्प से हम एक एंगल को बाइसेक्ट, वो देखिए।
करना ये है कि सबसे पहले तो एक एंगल बना लेंगे हम। फॉर एग्जांपल ये एक एंगल बना हुआ है, ये है एंगल ए, इसको मुझे क्या करना है, बाइसेक्ट करना है इस एंगल ए को। अब इस एंगल ए को मुझे करना है बाइसेक्ट। क्या करेंगे हम, एक आर्क ड्रॉ करेंगे कंपास की हेल्प से, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब ये आर्क यहाँ पे टच कर रही है, इसको बी नाम दे दिया मान लो, इधर इसको नाम दे दिया सी। किसी भी लेंथ की आर्क आप मेजर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दो, कितना भी, थोड़ा सा खोल के कंपास को, और इस तरीके से आर्क बना दो। अब बी और सी से दो जो पॉइंट मिल गए, बी सी की जितनी लंबाई है उससे आधे से ज्यादा वो खोलो, क्या बोलती हूँ मैं, कंपास को ओपन करो। बीसी की लेंथ से मोर देन हाफ एक आर्क यहाँ बनाओ, फिर सी पे सेंटर रख के उस पहली वाली आर्क को कट करो। अब ये आर्क से जो हमको पॉइंट मिला है, ध्यान से सुनते जाना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट को वर्टेक्स को कर दो ज्वाइन, तो ये जो लाइन मिली हमको, ये एक एंगल बाइसेक्टर मिलेगा हमको इस एंगल ए का। क्या किया, फिर से देखिए, ये एक एंगल बना हुआ है, अच्छा खासा एंगल बना है ना। मैं आपको कंपास की हेल्प से ही इसको ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखिए ये एक एंगल बना हुआ है, एंगल ए। अब मुझे क्या करना है, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है, यानी कि इस एंगल को, इतने को दो बराबर हिस्सों में बांटना है। तो मैंने क्या किया, कंपास लिया, कंपास का जो पॉइंटर वाला हिस्सा है वो ए वाले वर्टेक्स पे रखूंगी मैं, और उसको थोड़ा सा कंपास को ओपन कर लूंगी, ठीक। अब ओपन करके यहाँ पे एक कट करूंगी आर्क। इस आर्क ने इन एंगल के दोनों आर्म्स को दो जगह पे कट किया होगा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, कुछ नाम दे दो, ये पॉइंट हो गया मान लो बी, ये पॉइंट हो गया सी। अब ये जो पॉइंट्स हमको मिल गए हैं, अब हमको क्या करना है इसमें, अब बी और सी पर हमें सेंटर लेना है बारी बारी से, और लेंथ कितनी लेना है, बी सी की जितनी लंबाई है, देखो बी और सी के बीच में जितनी लंबाई है, तो मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा लेंथ लेना है हमको। बी पे पॉइंटर रखो और मोर देन हाफ, ये देखिए यहाँ तक ले रही हूँ मैं, ये आधे से ज़्यादा ही है। मोर देन हाफ इसको ओपन करके बी पे सेंटर रख के यहाँ पे एक आर्क बनाइए एंगल्स के बीच में कहीं, फिर उतना ही मेजर रहने दीजिए जितना था, और सी पर रखो सेंटर पॉइंटर और उस पहली वाली आर्क को कट कर दो। दोनों आर्क जहाँ मिल रही हैं उस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट हो गया मान लो डी, सो इस डी और ए पॉइंट को क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, ज्वाइन कर दो कुछ एक स्केल से, स्ट्रेट लाइन से। सो ये जो हमें लाइन मिली है ए डी, ये क्या है, एंगल सी ए बी का एंगल बाइसेक्टर है। ये इतना एंगल इस एंगल के बराबर होगा, बीचों बीच से जाएगी ये लाइन। सो बहुत इजी तरीका है, मैं बोल सकती हूँ, एक एंगल बाइसेक्टर बनाने का। सो ये तरीके से हमें एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। अब देखो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। लेट एन एंगल से एंगल ए बी गिवन, मान लो कोई एक एंगल ए यहाँ पे दिया हुआ है। With A as center and using compass, draw an angle that cuts both rays of angle A. Label the points intersection as B and C. A को सेंटर लेके कोई लेंथ लेके क्या करो, इस तरीके से दोनों आर्म्स को कट कर दो एंगल ए की, एक को B नाम दे दो, एक को C नाम दे दो, जहाँ पे कट हो रहा है वहाँ पर। नेक्स्ट, with B as center, draw in the interior of angle A an arc whose radius is more than half the length BC. B से C तक की जो लेंथ है, आधे से ज़्यादा लेंथ के बराबर कंपास को ओपन करके B को सेंटर मान के एक आर्क यहाँ कट करो, C को सेंटर मान के एक आर्क इस पे कट करो। दोनों आर्क जहाँ मिली उसको पॉइंट को नाम दे दिया हमने D. With the same radius C as center, draw another arc in the interior of angle A. Let the two arc intersect at D. D पे दोनों आर्क मिल गई। Then AD is the required bisector of angle A. A से D तक का जो लाइन होगी कनेक्ट करेंगे तो AD जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर होगा। A से D तक की जो लाइन होगी हमारी वो क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर रिक्वायर्ड वाला। यही हमारे इस पूरे एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। क्लियर? सो ये है इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन।
नेक्स्ट एक हमसे बोला गया है कि इसको ट्राई करके देखो कि ऐसा करने पे क्या होगा। पूछ रहे हैं कि इन स्टेप 2 अबव व्हाट वुड हैपन इफ वी टेक रेडियस टू बी स्मॉलर देन हाफ द लेंथ ऑफ BC। यानी कि स्टेप 2 में क्या हो अगर हम रेडियस को स्मॉलर देन हाफ ऑफ लेंथ ऑफ BC ले लें, आधे से कम ले लें। क्या थी स्टेप 2? स्टेप 2 में हम BC की लेंथ से आधे से ज्यादा लेंथ के बराबर कंपास को ओपन करके उतने पे क्या खींचते थे? आर्क खींचते थे B और C को सेंटर मान के। कितना ओपन करते थे कंपास को? B से C तक जो लेंथ है हाफ से ज्यादा लेंथ लेके ओपन करते थे। तो वो बोल रहे हैं अगर हाफ से कम लेंथ मैंने ओपन करा कंपास को तो क्या होगा, बताएं। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, देखो सॉल्व करके देख लो। ये है अपना एंगल A मान लो, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करते हैं फिर से। कैसे करते हैं कंस्ट्रक्ट? पहले तो एक किसी भी मेजर की आर्क ड्रॉ कर लेते हैं अपन, है ना। तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा B, ये पॉइंट होगा C, ठीक। अब B से C का मोर देन हाफ लेते थे हम, मोर देन हाफ लेते थे तो क्या होगा? एक आर्क यहाँ बनी, फिर C पे रखा, एक आर्क यहाँ बनी, दोनों आर्क मिल गई तो क्या किया हमने? यहाँ से एंगल बाइसेक्टर बना दिया। ये हो गया मान लो AD एंगल बाइसेक्टर। अब अपन ये देखते हैं कि क्या हो अगर हमने मोर देन हाफ ना लेते, BC के आधे से कम ओपन करते हैं, इतना ओपन कर ले रहे हैं, आधे से कम है, तो इसकी आर्क कहाँ कट होगी? यहाँ आर्क कट होगा इस तरीके से। फिर C पे रखेंगे, आधे से कम हमने उसको ओपन किया है तो यहाँ कहीं आर्क कट होगी। तो ये दोनों आर्क तो कुछ इस तरीके से है, पूरा सर्कल भी बना दूं तो इस तरीके से बन रहा है। तो ये दोनों तो कभी मीट ही नहीं कर रहे, मीट नहीं करेंगे तो पॉइंट D कैसे मिलेगा? क्या किया हमने? देखो मैंने आपसे बोला कि B से C तक जो लेंथ हमने आर्क की बनाई होती है उसका आधे से ज्यादा लंबाई लेके इस कंपास को ओपन करा करो, फिर B को सेंटर लेके एक आर्क कट करो, C को सेंटर लेके दूसरी आर्क कट करो, दोनों आर्क जहां पे मिले उस पॉइंट को, वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाली लाइन ही एंगल बाइसेक्टर होगा। तो वो हमसे पूछ रहे थे कि ये जो आपने BC का जो लेंथ लिया था मोर देन हाफ, इसको आप लेस देन हाफ लो, यानी आधे से भी कम लेंथ लोगे तो क्या होगा? तो हमने आधे से कम लेंथ लिया, देखो इतना सा, तो हमने आर्क कट करी तो बस यहीं कट हुई B से। C पे आर्क कट करी तो वो इस तरीके से यहाँ पे कट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आर्क तो कहीं मिल ही नहीं रही। अगर मैं पूरा बड़ी सी आर्क भी बनाऊं तो ऐसा कुछ सर्कल फॉर्म में बनेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ बनेगा नहीं। दोनों आर्क कहीं मिल ही नहीं रही तो हमें पॉइंट D मिलेगा ही नहीं। पॉइंट D मिलेगा ही नहीं तो फिर हम A से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो हमको एंगल बाइसेक्टर ही नहीं मिलेगा। दैट मीन्स हमको हमेशा जो ये वाली पॉइंट चाहिए अगर, तो ये जो आर्क हमने बनाई है उसका मोर देन हाफ डिस्टेंस के बराबर कंपास को ओपन करके फिर B को सेंटर मान के एक आर्क खींचेंगे, C को सेंटर मान के उस आर्क को कट करेंगे। दोनों आर्क फिर मिल पाएंगे जब हम मोर देन हाफ डिस्टेंस ले रहे हैं। लेस देन हाफ लेते हैं तो दोनों आर्क मिल ही नहीं रही। तो हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में? हमसे पूछा गया था ट्राई दीज में कि in step 2 above what would happen if we take radius to be smaller than half the length of BC। क्या हो अगर हम क्या करें स्टेप 2 में? BC के आधे से कम लेंथ लें तो क्या होगा? Then we will not get intersection point, the two arcs will never meet each other and hence angle bisector will not be constructed। angle bisector नहीं बन पाएगा। क्लियर? सो ये चीज़ भी हम देखिए साथ साथ करते जा रहे हैं। यही फ़ायदा है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ पढ़ने का कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रॉपर तरीके से जो ट्राई दिस के क्वेश्चन है वो भी समझाती हूँ। यूजुअली ये ट्राई दिस वाले क्वेश्चंस मोस्टली आपको होमवर्क में दे दिए जाते हैं या सब इग्नोर कर देते हैं, पर ये बहुत ज़रूरी है हमारी प्रॉपर नॉलेज के लिए कि हमें पता होना चाहिए कि आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ही क्यों लिया, आधा क्यों नहीं लिया, आधे से कम क्यों नहीं लिया, क्योंकि हाफ या हाफ से कम लेने में दोनों ही केस में हमको इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक। अब अगला टॉपिक है हमारा एंगल्स ऑफ स्पेशल मेजर्स। कुछ स्पेशल मेजर्स होते हैं जो बार बार हमको यूज होते हैं, जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्रीज
180 डिग्रीज, इस टाइप के कुछ जो एंगल है 45 डिग्रीज, ये बहुत जगह जगह यूज होते हैं। हमको कुछ स्पेशल एंगल्स कहे जाते हैं, बार बार यूज में आते हैं। तो उन एंगल्स को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। प्रोटेक्टर से तो बहुत इजी है, शुरू में ही सीख लिया था हमने कि कुछ नहीं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई एक पॉइंट ले लो, उसको आप वर्टेक्स मान लेना और प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है उसको वर्टेक्स पे रखो। इस तरीके से जीरो वाली एज इस लाइन पे आ जाएगी, लाइन राइट साइड जा रही है तो राइट का जीरो मानते हुए 70 डिग्री का एंगल लेना है तो 70 के पास पॉइंट लगाओ, लाइन खींच दो, ये 70 डिग्री का एंगल हो गया। नहीं, हमको 70 का नहीं चाहिए था, हमको 110 का चाहिए था, तो ये वैसा का वैसा रखा, लाइन इस तरफ जा रही है राइट साइड, लाइन हमारी कहाँ है, राइट साइड में, तो राइट साइड के जीरो से स्टार्ट किया, 110 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया तो ये 110 हो गया। सो कोई भी मेजर का एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से तो हम बहुत इजीली बना लेते हैं, पर उसी को कंपास की हेल्प से हम कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे अगली क्लास में। तो वहाँ हम 60 डिग्री एंगल सीखेंगे कि 60 डिग्री मेजर का एंगल कैसे बनेगा, देन 30 डिग्री एंगल उसी को बाइसेक्ट करके बन सकता है, 120 डिग्री एंगल, नेक्स्ट विल बी 90 डिग्री एंगल, और फिर हम 150 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, ये सब ट्राई करेंगे। सो एंगल्स ऑफ स्पेशल मेजर सीखेंगे अगली क्लास में, और उसके बाद शुरू होगी आपकी एक्सरसाइज 14.6, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। सो उसके लिए अभी तक हमने जो कंसेप्ट पढ़े, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं एंगल्स के बारे में, वो सारे कंसेप्ट्स हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, प्रॉपर रिविजन हमें कर लेना है, तब जाकर हम एक्सरसाइज 14.6 शुरू करेंगे। सो अगली क्लास में जल्दी से आ जाइए। कौन सा टॉपिक पढ़ने के लिए, एंगल्स ऑफ स्पेशल मेजर। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। सो इसको रिवाइज करना। टिल देन आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी, जो कि है magnetbrains.com। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4th से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे, आपका बहुत टाइम सेव करेंगे। और याद रहे, मैग्नेट ब्रेन्स में हम सभी टीचर्स आपको पहले 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई फीस डिमांड नहीं करते। दैट मीन्स मैग्नेट ब्रेन्स में हमारे सारे बेस्ट वीडियो क्लासेस आपको मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका भरपूर फायदा आप भी उठाएं और अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स सबको इसके बारे में बताएं, सो दैट अब आप सब लोगों को घर बैठे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन आपको घर बैठे बहुत आसानी से हमारे साथ समझ आएगा, जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट, कीप स्टडीइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।